देते हैं ताकि दोनों तरफ से हमारे पास, बस मुझे ही फोकस करो यार, व्हाइट मुझे करोगे तो व्हाइट बोर्ड भी ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। अच्छा, तो यार हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने वाईफ्रेम को देख लिया था कि उससे पहले कुछ चीजें भी आपको पता होनी चाहिए थी जो मैं आप लोगों को बता दिए थे, और आज के दिन हमने इसको प्रैक्टिकली देखना है, क्योंकि मैंने ये पहले कहा था कि यूआई में जंप करने से पहले वाईफ्रेम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और कुछ ऐसे मेथड है जो मैं खुद करता हूँ रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिस की और उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो वाईफ्रेम में करना क्यों चाहिए कल मैंने बता दिया था, बस 3 चीजें मैंने नहीं बताई थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत इजी है कि आप अपने आइडियाज को बहुत जल्दी वैलिडेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने आइडियाज को बहुत जल्दी वैलिडेट कर सकते हो। मीन अगर मैं डायरेक्टली फिग्मा पे जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, शायद मुझे इतना टाइम लगेगा कि यार मैं कलर्स को देख रहा हूं और बना रहा हूं, शेप बना रहा हूं, और जब गलत हो गया तो मिटा दिया, डिलीट कर दिया, फिर से बना रहा हूं। अब पेपर में क्या है, बनाया खराब हुआ, ये रिमूव कर दिया, सो मच इजी। दूसरा, ये चीप है। क्या है? चीप है। अब लोगों को लगता है यार यहाँ पे हम वहां काम कर रहे हैं, वहां पर तो कोई पैसा जाया नहीं हो रहा, बट टाइम इज मनी। वहां पे आपका टाइम भी जाया हो जाता है, और जाहिर सी बात है अगर आप विदाउट वाईफ्रेम बनाते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आप मतलब वीक हो जाता है, फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जब वो आप उसको कोडिंग पे लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है क्लाइंट का पैसा लगा है और कोडिंग में जाके पैसा लग रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है अगेन इट्स अ रिस्की थिंग, तो ये नहीं करना चाहिए। इसलिए वाईफ्रेम इज सो इजी, ठीक है। और उसके बाद ये एक नेचुरल आप समझ लें हैबिट है इंसान की, जब वो पेन पेपर से स्टार्ट करता है उसके पास आइडियाज भी बहुत सारे होता है, क्योंकि वो फ्री होता है नए नए आइडियाज को देखने के लिए। बहुत ही आप समझ लें इजी इन्वायरमेंट में रेक है, इजी इन्वायरमेंट है ना यार, पेपर पेन है, आप लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अर्ली स्केच रेडी कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसका एक फाइनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चौथी चीज जो मैंने बताई थी आप लोगों को जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कलर्स के साथ डील नहीं करते, इमेज के साथ डील नहीं करते, आइकन्स के साथ डील नहीं कर सकते, स्टाइल के साथ डील नहीं करते, तो इसीलिए हमारा ज्यादा फोकस होता है यूजर और ऐप की जो कोर जो उसका फीचर्स हैं या वेबसाइट के जो कोर फीचर्स हैं हम उनको देख रहे होते हैं, ताकि सिर्फ स्टाइल या सिर्फ यूआई या बटन ये सारी चीजें ना हो, बल्कि इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि उसकी जो जर्नी है, उसका एक्सपीरियंस है, उसको हम देख सकें, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूशन पे पाँव रख रहे होते हैं, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला एलिमेंट होता है वो वाईफ्रेम होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या चीजें हैं, पहले तो वाईफ्रेम के अंदर याद है मैं जब लॉन्ग टर्म गोल बना दिया था, उसके बाद हमने एक जर्नी बनाई थी, तो जर्नी के अंदर हमने एक टारगेट पिक किया था। उस टारगेट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, ठीक है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक फीचर पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ई कॉमर्स की मिसाल ले लेते हैं आज, ठीक है। ई कॉमर्स ऐप है, ठीक है। ई कॉमर्स ऐप के अंदर हमारे पास आप समझ लें पहली चीज हमारे पास क्या होती है, होम पेज, ठीक है भाई, होम पेज होती है। नो, अब आपने जर्नी के बाद लाइटनिंग डेमोस ले लिए थे, आपके जहन में आइडियाज भी होंगे, ठीक है, और आपके जहन में नहीं है तो उनको ओपन करके रखना चाहिए ताकि सारा डेटा आपके सामने हो, आपने जितना रिसर्च किया है सब आपके सामने हो, क्योंकि नाउ इट्स टाइम कि वो जो डेटा आपके पास है आप उसको प्रॉपर सिंथेसाइज करके उससे आप एक अच्छे मॉकअप्स बनाएं, ठीक है। अच्छा, वाईफ्रेम को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लो फाई मॉकअप। क्या कहते हैं इसको? लो फाई मॉकअप। मीन ये लो फाई मॉकअप है, इससे पहले मतलब जब हम हाई फाई की तरफ जाते हैं पहले हम लो फाई मॉकअप बोलते हैं। तो लो फाई का मतलब ये है कि हम लो लेवल में इसको देखें, पेपर पेन पे देखें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसको लो फाई मॉकअप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली ये जो वर्ड है ये है
इसको हाफ में कहते हैं फाइल मॉकअप। ठीक है भाई, तो लो फाई हाई फाई मॉकअप में ना डरे। हाई फाई मॉकअप का मतलब जो फाइनल यूआई होती है, लो फाई का मतलब वायरफ्रेम होते हैं, और समटाइम डिजिटल वायरफ्रेम भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पेपर वायरफ्रेम है। क्या है? पेपर वायरफ्रेम है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अब ऐसी बात है, हमारे पास पेजेस हैं। अब पेजेस का अंदाजा कैसे होता है वो सबको अंदाजा हो चुका होता है। ठीक है, जब आप जर्नी बना रहे होते हो, जाहिर सी बात है, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो मुझे पता है कि कहानी होम पे से शुरू होती है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट डिटेल पेज, कार्ट, चेकआउट, और फिर डिलीवरी के बाद वो फिर रिव्यू देता है, उसकी जर्नी वहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पेजेस को परखना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी इंपॉर्टेंट है बट मुश्किल नहीं है। मैं तो सब चेंज कर दिया, इंपॉर्टेंट है बट मुश्किल नहीं, क्योंकि आप उसको देख लेते हैं। ऐसी बात है, हम रोजमर्रा ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ई कॉमर्स तो ज्यादा ही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हम रोजमर्रा शॉपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो पेजेस का तो काम बहुत सिंपल हो गया। सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सेक्शन मुझे फाइनलाइज करना है। ठीक है भाई, तो मैं क्या करता हूं, जब भी मैं सेक्शन बना रहा होता हूं, तो मेरे जहन में, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा पेपर है पूरा, अच्छा वैसे पेपर और व्हाइट बोर्ड की कहानी सेम ही होती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा होता हूं, आई थिंक रिगार्डिंग यूजर, कि यार एक ई कॉमर्स ऐप में एक यूजर लैंड कर रहा है होम पेज पर। ठीक है, होम पेज एक हब होता है। अगेन कल मैंने क्या कहा था, एम्पैथी आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, और लैटिन डेमोस तो आपके सामने हैं जो आपने एस्पायरेशंस लिए हैं। ठीक है, तो सारा डेटा आपके सामने होगा, तो पहले आपने सेक्शंस को लिखना है। फॉर एग्जांपल, सिंपल आपने यूं ड्रॉ करना है एक ऐप को, और उसके अंदर सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अब होता है क्या, वायरफ्रेम के अंदर अक्सर लोग सब कुछ सोच रहे होते हैं। जब मैं काम करता हूं, मैं कैटेगरी वाइज देखता हूं। अगर मैं सेक्शंस को देख रहा हूं उस पेज के अंदर, चाहे वो वेबसाइट है या ऐप है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पहले सेक्शंस को देखूंगा। उसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगी, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स आएंगी, उसको मैं फिलहाल नहीं सोचूंगा, क्योंकि सेक्शन समटाइम जब आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, और क्या पता एक यूजर ये देखना चाह रहा है यार इनके ऐप के अंदर सबसे मोस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है, वो आपने दिया ही नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लें, मोस्ट सेलिंग आइटम ऐसे होते हैं कि अगर ज्यादा बिक रहा है तो इट्स मीन ये अच्छा होगा, और लोग जाते हैं खुद कहते हैं कि भी आपका मोस्ट सेलिंग आइटम कौन सा, न्यू लॉन्च क्या हुआ। ठीक है भाई, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनके तो 20% ऑफ चल रहा है। तो ये वो चीजें होती हैं, डिस्काउंट, मोस्ट सेलिंग आइटम्स, रिकमेंडेड, कि हम आपको रिकमेंड करते हैं, इससे यूजर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो यू हैव टू थिंक। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपने कहा ठीक है, होम पेज के अंदर क्या क्या होगा, यूजर होगा, यूजर के बारे में एक अच्छा सा मैसेज, हाय बासित, गुड मॉर्निंग, लेट्स डू सम शॉपिंग। उसके बाद अक्सर बैनर्स आ जाते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग के अंदर क्या होगा, जस्ट बैनर एक सेक्शन है, बैनर के अंदर अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशनल चीज ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्रांड्स, सारे ब्रांड्स को इनवाइट कर रहा हूं अपने पास, तो एक ब्रांड ने कहा आप अपने होम पेज में मेरा एड चलाओ, तो उसके अलग पैसे मैं चार्ज करूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब मैंने उसके अंदर लिख दिया कि भाई यहां पे मेरे पास क्या 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 कहते हैं उसको, बैनर्स आएंगे, बैनर्स आएंगे। ठीक है भाई, अच्छा ओके, उसके बाद मेरे पास क्या आएंगे, उसके बाद आपने सोचना है कि यार मेरा ऐप किस हवाले से, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक शूज का ऐप बना रहा हूं ई कॉमर्स के हवाले से, या कंप्लीट मैं जो फैशन है उसका बना रहा हूं, तो मेरे पास मल्टीपल चीजें होनी चाहिए। एक तो मेरे पास ये हो सकता है कि शॉप बाय कैटेगरी, शॉप बाय अंदर क्या है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है कि भाई सेल चल रही है 20% ऑफ, इनके अंदर नीचे। ठीक है, क्या है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे पास आ रहा है रिकमेंडेड, मोस्ट सेलिंग। ठीक है भाई, मैं अब क्या कर रहा हूं, एक तरीके से मैं जस्ट सेक्शंस को ढूंढ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सेक्शंस को ढूंढ रहा हूं। कुछ ऐसे पेज होंगे जिनमें सेक्शंस नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर एक डिटेल सब कैटेगरी पेज है, वहां सिर्फ शूज के कार्ड्स होंगे,
कौन सी शूज कितने की है, क्या कलर्स है, उसकी इमेज आ रही होगी। ठीक है, तो वहां पर सिंगल ही सेक्शन होगा। सेक्शन में क्यों बता रहा हूं, अक्सर जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना काम करने में, तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं। और सेक्शन वो चीजें हैं जिससे आपका घर बन रहा है कि यार एक घर में कितने रूम्स होंगे, किचन कहां होगा, वॉशरूम कहां होगा। ठीक है, तो ये वायरफ्रेम एक ऐप या एक वेबसाइट घर की तरह होता है। ठीक है, तो सेक्शंस बहुत जरूरी हैं। अच्छा, ऐप के अंदर बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, वेबसाइट के अंदर इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि वेबसाइट्स के अंदर होते ही सेक्शंस हैं हर पेज के अंदर, हर पेज के अंदर। ठीक है, बट ऐप के अंदर भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है, राइट। तो ये सेक्शंस है। नाउ कुछ सवाल जहन में आ जाते हैं, सर व्हाट इफ मेरे पास जो लाइटनिंग डेमोज हैं, ठीक है, मेरे पास जो इंस्पायरेशन मैंने ली है होम पेजेस के, मुझे वहां से आइडियाज नहीं मिले, वहां से आइडियाज नहीं मिले। ठीक है, तो क्या इस दौरान मुझे लाइटनिंग डेमोस लेने चाहिए मजीद? यस, लाइटनिंग डेमोस का अमल नहीं रुकना चाहिए। ऐसी बात है, इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे आइडियाज लेने जरूरी हैं। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इसी को बोलते हैं लाइटनिंग डेमोस। ठीक है, पहले तो ये ट्राई करें कि अच्छे खासे आप समझ लें कि 10 से 12 एक पेज के लाइटनिंग डेमोस लेने चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें कुछ मिले। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब जब आपने ये सब कुछ बना लिया, अब बच्चे क्या करते हैं, जब बना लिए सेक्शन के यार ये होने चाहिए, अब वो आगे बढ़ जाते हैं। नो, नाउ आप एक यूजर लेवल या यूजर के मूड में चले जाएं, मीन अपना मूड ऑफ करके यूजर मूड में चले जाएं एंड थिंक अबाउट यूजर्स। क्या जब यूजर यहां लैंड करेगा, ये थिंक अबाउट कि आप खुद एक यूजर बने और सोचें यार ठीक है यूजर यहां पे आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने यहाँ पे गलती की, आप लोग नहीं बता रहे, क्या गलती की है वैसे? ये मैंने जानबूझ के ताकि मैं आपको बताऊं। तो यूजर मूड क्या आपको सिखाता है? एम्पैथिक, कि अगर यूजर को डायरेक्टली कुछ सर्च करना हो तो यहां तो सर्च बार है ही नहीं, सर्च बार तो है ही नहीं। ठीक है भाई, तो सर्च बार यहां आ सकता है छोटा सा। और दूसरा, शॉपिंग ऐप है और कार्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, कार्ट जरूरी होता है। ठीक है, आप कार्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, कार्ट यहां दिखता है बाकायदा कि कितने आइटम्स हैं, ₹0 है। ठीक है भाई, तो ये वो चीजें हैं कि आप, अच्छा ये चीजें आपको मिल जाएंगी वैसे लाइटनिंग डेमोस में, मैंने ऐसे ही जानबूझ के आपको दिखाने के लिए। इनको बुलाएं, बोलो ये बंद ना हो, ऑन चल रहा है अभी, रेड लाइन आ रही है ना वीडियो की, आ रही है ना? ठीक है, जब बंद तो मुझे बताना, सही है। अच्छा, तो ये जो एम्पैथी है ये आप बाद में जब आपने सेक्शन फाइनलाइज कर दिए, नाउ यू हैव टू थिंक कि यार क्या होना चाहिए, यूजर जब यहां पे आएगा तो उसको क्या परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, एंड अगेन यू हैव ऑल डेटा। हाँ, सर्वे वाले डेटा को आपने भूलना नहीं है। योर कैन बी क्वेश्चंस, जैसी बात है आपने वहां पे होम पेज के बारे में खुद क्वेश्चन किया होगा, नॉट टॉप 3 क्वेश्चन, नॉट टॉप 5, ऑल क्वेश्चन। फिक्स जैम ओपन होना चाहिए, आप हर चीज को देख के वायरफ्रेम बनाएंगे। फॉर द पॉइंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप यूजर के बारे में थिंकिंग करेंगे, बिलीव मी आप 4 से 5 मिस्टेक्स तो निकालेंगे, यार ये भी होना चाहिए, यार ये भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो ब्रांड है तो शॉप बाय ब्रांड भी हो सकता है कि भी आपको जैड आउट का चाहिए, आपको क्या है वो सूफी क्या सनानास क्या नाम है उसका, बहुत मशहूर है। ठीक है, निशात है। ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, अगर ये कोई क्लॉथिंग ऐप है, ठीक है, तो आपने देखना है कि यार विथ कैटेगरी या मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट नेम के भी हिजाब चाहिए, स्कार्फ चाहिए। ठीक है, तो अक्सर ई कॉमर्स का जो होम पेज है वो बड़ा होता है, जाहिर सी बात है उसमें आपने बहुत सारी चीजें एडअप करनी होती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें एडअप करनी है वो सारा कुछ। ठीक है, और देखें जब आप सोचते हैं तो फिर आपको क्या करना है, एक तो यूजर के बारे में सोचें, दूसरा बिजनेस के बारे में। क्या पता कुछ ऑफर भी चल रही होंगी, कुछ ऑफर भी चल रही होंगी, उसके ऊपर टाइमर भी आ रहा होता है, इतना टाइम रहता है, ऑफर एंड्स, वो भी शायद आप यहां पे ऐड कर सकते हैं कि यार एक सेक्शन इसका भी होना चाहिए छोटा सा कि भाई ऑफर चल रहा है और ये एंड होने वाला है।
ठीक है भाई, और वो अक्सर ऊपर भी आ रहे होते हैं, और वहां पे क्रॉस का निशान है कि आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये वो चीजें हैं जिससे कन्वर्जन इंक्रीज होता है, एक्सपीरियंस, मतलब सारे खुश हो जाते हैं, क्लाइंट भी खुश, यूजर्स भी खुश। ठीक है भाई, तो ये होता है सेक्शन का सारा दारोमदार। ठीक है, बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर आपका डेटा आएगा, और ये आप समझ लें घर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सहन कहाँ होगा, कितने रूम्स होंगे, रूम के अंदर वॉशरूम कहाँ होगा, ठीक है, प्रेयर रूम कहाँ होगा, ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि एक ई कॉमर्स बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसके तो ज्यादा हो सकता है। बट अगर आप देखें, अगर मैं अभी नाइकी को ओपन करके दिखाऊं तो इतना बड़ा नहीं होगा उनका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इतना ही बड़ा ना हो। ठीक है, अक्सर क्या होता है आपको पता है, रियल में क्या होता है, मोस्ट सेलिंग आइटम्स होते हैं, सेल्स आइटम्स होते हैं, जहां पे सेल चल रही है। कुछ मैन कैटेगरी, सारे कैटेगरी ऐड नहीं कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेडीज क्लॉथिंग ब्रांड, उनको पता है हमारे अबायास बहुत चलते हैं, हमारे हिजाब बहुत चलते हैं, हिजाब डाल दिए, अबायास डाल दिए, ठीक है, सेल्स डाल दिए, और इसके अलावा मोस्ट सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ये 7 से 8 चीजें होती हैं, वो डाल। बाकी इसके अलावा बैनर्स होते हैं, कोई ऑफर चल रहा है तो वो होता है। ज्यादा लंबा करने के लिए भी आप समझ लेंगे ये बैड एक्सपीरियंस है, ये बैड यूएक्स है, यूजर्स को नहीं पसंद ज्यादा स्क्रॉल। सोशल साइट में पसंद है, शॉपिंग करते हुए नहीं पसंद, इसीलिए यूजर्स बिहेवियर ऑन कर दें फिर से, इसीलिए यूजर सर को बुला लें, इसीलिए यूजर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर द पॉइंट, ज्यादा कोई सवाल? ओके, कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़े। ओके भाई, अच्छा, वंस यू हैव ऑल सेक्शंस, ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मजे की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होंगे जिनके अंदर डेटा रिपीट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? डेटा रिपीट हो रहा होगा। अब आप गौर करें, सेल्स में, रिकमेंडेड में, मोस्ट सेलिंग में सेम कार्ड होंगे, सिर्फ उनके अंदर का डेटा चेंज होगा, इमेज चेंज होगा, नाम चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा। व्हाट द पॉइंट? तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन होंगे जिनमें आपका डेटा सेम होगा, कुछ में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल बैनर किस तरह का होगा, ठीक है, शॉप बाय कैटेगरी तो चेंज हो जाता है, उसमें सिर्फ इमेज आते हैं कि भाई शूज चाहिए या क्लॉथिंग चाहिए, क्या चाहिए, सही है। तो ये अब नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कितने किस्म के इंफॉर्मेशन है और कितने किस्म के कार्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास बैनर्स की, एक ऐप के अंदर बैनर्स होता है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, जब मैंने सेक्शन निकाल दिए तो मैं हर एक सेक्शन को अलग पहले देख रहा होता हूं। शुरू में सारा काम आपने बहुत ही अर्ली स्टेज में करना है, जल्दी जल्दी, बहुत ही रफ सा जल्दी बना के क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं मैनली देखूं तो क्या होता है, यहां एक पिक्चर होती है, एक्टर आ गया भाई, एक्टर खड़ा हुआ है, फवाद खान ग्लासेस बेच रहा है, ठीक है ना, और साइड में क्या होता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है, कितना परसेंट सेल चल रहा है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होता है, और फिर क्या होता है, बटन होता है। क्या होता है? बटन होता है। ये जो मैंने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत जल्दी काम कर लेते हैं
और आपको सोचने का मौका नहीं मिलता कि यूजर्स यहां पे क्या फील करेगा। ठीक है, अब यूजर्स बिहेवियर की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, एक कार्ड का मकसद या कोई भी आप एलिमेंट बना रहे हैं, मैंने वैसे तो 90% कार्ड्स ही आप बनाएंगे पूरी यूआई के अंदर। आप अब ये बात जरा गौर से सुना। देखिए, एक जब यूजर एक कार्ड को देख रहा है ना, एक कार्ड को देख रहा है और उस कार्ड को आगे जाना है, मीन उसका एक्शन का रिएक्शन होना है, क्लिक होने के बाद वो जा रहा है। तो कार्ड का मतलब क्या होता है कि आपने इतना इंफॉर्मेशन देना है उसको, सुने मेरी बात गौर से, इतना इंफॉर्मेशन देना है उसको कि वो एटलीस्ट इस कार्ड को देख के फैसला कर सके कि मुझे आगे जाना है या नहीं जाना। ये एक बैड यूएक्स है कि यार इंफॉर्मेशन क्यों कम है, अब वो क्लिक करके बेचारा आगे जा रहा है। इट्स अ बैड थिंग। ठीक है भाई, इट्स अ बैड थिंग। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं जब भी हम कोई फैसला ले रहे होते हैं। एक तो होता है जिसमें बहुत हाई टिकट होता है। हाई टिकट का मतलब यह है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या जो वो डिसीजन लेना चाह रहा है वो बहुत बड़ा डिसीजन है, तो वहां तो जाहिर सी बात है आप सब कुछ नहीं दिखाएंगे। अगर एक गाड़ी ले रहे हो तो कार के अंदर सारी चीजें नहीं होंगी, बहुत मिनिमल होगा, गाड़ी का नाम ये है, इतना इतना ये है। वो खुद नहीं चाहेगा कि मैं सारा कुछ पढ़ लूं। बट ई कॉमर्स में कहानी उल्टी है। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट कितने का होगा, 5,000 6,000। तो वहां पर आपने क्या करना है, कार में इतना इंफॉर्मेशन ऐड करना है कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो कि यार क्या बताना चाह रहा है मुझे। ठीक है भाई, तो डिसीजन मेकिंग को इजी करना बहुत जरूरी है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमने पहले तो ये एडप्ट किया है कि कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए। मिसाल देता हूं, आप शॉपिंग करने आए एक दुकान के अंदर, शूज पड़े हुए हैं, आप गए सेल्स पर्सन में, यार यहाँ पे सेल्फ है या आप लोग बताएंगे, बोलेंगे सेल्फ है भाई, खुद जाओ खुद लो, काउंटर में जाके दे दो। आप गए, शूज का नाम लिखा हुआ, प्राइस नहीं है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेल्समैन तो हेल्प नहीं कर रहा, गुस्सा आएगा ना आपको, गुस्सा आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, नाम लिखा हुआ, कलर है, सॉरी नाम लिखा, प्राइस है, कितने कलर्स है नहीं पता, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मिसाल दे रहा हूं एक। अच्छा, कोर्स करने चले गए, अब मैं आगे एजुकेशन की तरफ, कोर्स करने चले गए, प्राइस लिखा हुआ है, आउटलाइन है, कोर्स का नाम क्या पता ही नहीं है। अच्छा, फिर से आ जाओ शूज शॉप में, शूज लेने गए, शूज गायब है, शूज की इमेज भी नहीं है, सिर्फ प्राइस लगा, वैसा ऐसा होता नहीं है, वैसे सिर्फ नाम लिखा हुआ है, प्राइस है, कलर है, शूज पता ही नहीं है क्या है। गो द पॉइंट। सो इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन के लिए हम बनाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप समझ लें कि एक वायर फ्रेम या एक कार या एक जो भी हो, मैंने कहा ना कोई भी एलिमेंट हो, आप उसको घर की तरह समझे। घर कैसे बनता है? ब्लॉक्स को लेकर, ब्लॉक्स लगाते 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 एक पूरा घर बनता है, एक पूरा कमरा बनता है। ठीक है, थिंक अबाउट, अगर अब मैं बात करता हूं आपसे ग्रोसरी की, क्या ग्रोसरी की, ग्रोसरी के अंदर आप ये समझ लें कि हम प्रोडक्ट कार्ड बना रहे, क्या बना रहे? अब देखते हैं आपका जहन कैसा चलता है। भाई यूजर के जहन से सोचें कि एक प्रोडक्ट, ग्रोसरी की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आलू और टमाटर और इस तरह के माचिस वगैरह आ रहे हैं, बट हम बात करते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट की। ठीक है, उनकी तरफ नहीं जाता। थिंक अबाउट एक यूजर जब वो आएगा ग्रोसरी ऐप के अंदर, और जाहिर सी बात है कि ग्रोसरी का मतलब ये है कि बार बार उसको प्रोडक्ट डिटेल पेज पे नहीं जाना, वो उसी टाइम ऐड टू कार्ट कर सके। हम क्या करते हैं, ग्रोसरी कार्ड डालते हैं किफाया में, एंड में जाके पेमेंट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, एक ग्रोसरी आइटम के अंदर या ग्रोसरी आइटम कार्ड के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है? बोलते जाएं। तो पहले इंफॉर्मेशन लिखना है, कुछ बनाना नहीं है। ये मैंने कहा गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, अब आप आ गए, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के अंदर हम आ गए, आपने लिखा ग्रोसरी ये है सेक्शन, इस तरह लिखे प्रॉपर। अब उसके अंदर हमारे पास पता है कि यार आपके कार्ड्स आएंगे सारे। फिर हम चले गए वेजिटेबल के अंदर, भाई ये क्या हो गया हमारे पास,
ग्रोसरी पैच के अंदर हम लोग चले गए वेजिटेबल। अब वेजिटेबल के अंदर हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं। ये है हमारे पास सेक्शन, सॉरी ये हमारे पास वो है पेज है, ठीक है भाई। ये हमारे पास हो गया सेक्शन। अब उसके बाद हमें पता है कि कार्ड आएगा। क्या आएगा? कार्ड। क्या कार्ड आएगा? ग्रोसरी आइटम। आइटम तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, वो वेजिटेबल ही हो, ग्रोसरी आइटम। हाँ जी बताएं भी क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, इमेज हो गया। ओके परफेक्ट। इमेज, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, वेट होता है, ठीक है, पर केजी, प्राइस, एड टू कार्ट, और जितने काफी हैं। थिंक अगेन। कुछ ऑफर लगी होती कि भी इसमें आप इतना परसेंट सेफ कर रहे हैं, देखा होगा ना, सेफ भी 20 रुपीज नीचे या ऊपर होता है। देखिए अब आप लोग सोच तो रहे हैं, बट किसी ने ये सोचा कि हम कैसे कैसे कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं। आ रही है? मीन नॉट जस्ट यूजर साइड, ऑल्सो बिजनेस साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मिनट में पहुंचेगी ये कन्वर्जन को बढ़ाता है। अच्छा ये पहुंच जाएगी आधे घंटे में, वेरी गुड, तो अभी चाहिए, आधे घंटे में चाहिए मुझे, ठीक है। तो दो चीज अक्सर ये मैंने चूंकि मैंने ग्रोसरी ऐप में काम किया, मैंने बहुत डिटेल रिसर्च किया ग्रोसरी में, तो ये दो चीजें कन्वर्जन को बढ़ाती हैं। कितना ऑफ ले रहे हैं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे को भाई बचत चाहिए, तो आप शो करें कि भाई फॉर एग्जाम्पल भाई आप इतना सेव करेंगे, सेव 20 RS, और अराइवल टाइम क्या बोलते हैं इसको, बस काफी है। अगेन थिंक कि कैसे कन्वर्जन को हम बेटर कर सकते हैं। BC नहीं, वो यहां ऐड नहीं होती, वो यहां ऐड नहीं होती, वो चेकआउट में ऐड होता है जी। यूजर रिव्यूज, स्टार्स आ रहे होते, नहीं स्टार, नहीं, मैंने क्या कहा, ग्रोसरी प्रोडक्ट डिटेल पेज में क्यों जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे आलू भी चाहिए, टमाटर में जाऊं, पहले आलू के प्रोडक्ट डिटेल पेज में उसको करूं, फिर आऊं, फिर करूं। इट्स नॉट अ गुड यूएक्स फॉर ग्रोसरी, नॉट टी शर्ट, नॉट शूज, ग्रोसरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल ऐसे, मैंने आलू लिया, फिर गया काउंटर में पैसे दिए, फिर मैंने वो लिया, फिर मैं गया काउंटर में पैसे देने, ऐसा नहीं होता। कार्ड में आप डालते जाते हैं पूरी शॉपिंग करके, फिर आप चेकआउट करते हैं। क्या करते हैं? फिर आप चेकआउट करते हैं, तो वहीं पे तो आएगा, ज्यादा लंबा नहीं आएगा, सिंपल। उसमें क्या आते हैं, उसमें स्टार्स आ जाते हैं बस, कि भी इसकी स्टार्स, फिर आगे रेटिंग कि 5 में इसको कितनी रेटिंग मिली है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ लें कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है यूजर को फैसला करने में कि मुझे क्या करना है इसको। फॉर द पॉइंट, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा प्ले किया इसको, ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है भाई। सो नाउ जब आप बिल्डिंग ब्लॉक्स लिख रहे होंगे तब भी ये चीजें जहन में आती हैं। अगर आप डायरेक्ट वायरफ्रेम बनाएंगे कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, नेवर एवर, ठीक है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके पास आ गए कि यार ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब जब ये आ गई, उसके बाद आपने क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कुछ अभी भी रह गई है, ऐड टू कार्ट बटन, CTA, किसने बताया मुझे? अच्छा सॉरी, बटन, इसको बटन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब इसमें कौन कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? इमेज, अब आप क्या करें, उनके ऊपर टिक लगाएं, इमेज, नेम, प्राइस, बहुत, क्योंकि वो इन चीजों को देख के फैसला लेगा। क्या लेगा? फैसला लेगा।
मतलब ये आप समझ लें कि पीओटी फर्स्ट पीओटी पे आइटम्स है, सॉरी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीओटी पे। और क्या है? वेट, एड टू कार्ट, सही है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम देखा जाए। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये आप समझ लें कि रिव्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि ये वाकई इंपॉर्टेंट है, क्या पता कुछ यूजर्स केयर नहीं करते, जितने भी रिव्यूज है मुझे बस आलू चाहिए है, घर में कोई लाने वाला नहीं है, मुझे आलू चाहिए। अब आलू के क्या रिव्यूज होंगे, कितना खराब होगा यार, बस पका के खा लेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह के। ठीक है भाई, ये बंद हो रहा है शायद इसका बैटरी। बस छोड़, उतना काफी है। ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। अरे ये ऑन है या नहीं? ठीक है भाई, जब यहां तक हो गया, अब उसके बाद अब हमने ये क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे, इस पे हमने ज्यादा काम करना है, इनको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, अगेन लैटिन डेमोस का अमल चल रहा होगा, आपके सामने कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आप जब बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए, यूजर नीड आ गई, अब यहां पर आपने ये सोचना है कि इसका एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। इसका रिएक्शन क्या होगा, जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे क्या होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। यही तो असल चीज है, एक्शन का रिएक्शन। ये पता है, ये जब मैं स्टार्टिंग में काम कर रहा था ना, शुरू शुरू में, यूनी की बात कर रहा हूँ, करीबन 7-8 साल पहले, मैंने यहां बहुत पछताया, यकीन करो यार, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अरे क्या हो गया, हम लोग अभी शॉपिंग ही कर रहे हैं, हम चेकआउट पे कहां पहुंचे हैं भाई, पैसे दिए ही नहीं है। हेलो, तुम कहां हो? समझ में आ रहा है हम लोग कहां हैं? ग्रोसरी ऐप में कभी भी आप हर प्रोडक्ट की थोड़ी चेकआउट करेंगे, पूरा ग्रोसरी लेके 25,000 30,000 का ग्रोसरी लेके फिर आप जाके चेकआउट करेंगे मेरे भाई, ऐसे थोड़ी होगा। अरे अल्लाह के बंदो, वेट में राशि बात है, ग्रोसरी वाले उसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं हो सकते, पाओ ये नहीं होता, 500 ग्राम, किलोग्राम बस। और अगर मुझे 1 किलो के 5 थैली चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा? अक्सर ग्रोसरी कार्ड में पूरा कार्ड नहीं होता, ये होता है। ये प्लस करने के बाद क्या खुलता है? कितने चाहिए, आइटम कितनी चाहिए, क्वांटिटी, सॉरी, इसका एक्शन का रिएक्शन क्वांटिटी में जाएगा। ठीक है, जब आपने एक डाल दिया तो वो दिखना शुरू हो जाएगा, 1 2 चले गया, उसके 50 रुपए किलो, 2 के 100 हो गए, 3 के 150 हो गए, 4 के 400 और 5 के 450 आपके हो गए। पॉइंट ऐसी बात, आइटम चाहिए होता है ना। ठीक है भाई, क्योंकि वेट में ज्यादा ऑप्शन नहीं दी जाती, वो परेशान कौन है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं एप्स के अंदर और डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि फिर वहां पे बहुत घिसपिच है, क्या 20 रुपए का आलू चाहिए, तो ये कौन है, तो वो आप समझ लेंगे नहीं होता। इवन तो मॉल के अंदर भी कोई किसी को चाहिए हुआ यार, क्या बंदा क्या बोलेगा, मॉल आया 20 रुपए के आलू के लिए, 3-4 किलो तो ले लो, वो अलग बात है, मोहल्ले में यार 20 रुपए का आलू दे यार, तो स्टैंडर्ड भी कुछ चीज होती है। ठीक है, इसलिए तो इसका जो एक्शन है, यही तो इसीलिए तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक्शन का रिएक्शन क्या होना चाहिए। अब देखिए कितना बड़ा ये एक, अगर आप लोग डायरेक्टली बस ऐड हो गया, टिक एडेड हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि ये ऑप्शन वहां कार्ड के अंदर भी दिए जाते हैं कि आप बढ़ा सकते हैं, बट यहां बहुत इजी है। क्यों बेचारा कार्ड के अंदर जाए हर चीज के लिए, खड़े खड़े कितने चाहिए दे दिए, फॉर द पॉइंट। सही भाई, तो एक्शन का रिएक्शन बहुत लाजिम है, बहुत लाजिम है। अब चलें एक्शन के रिएक्शन में एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। हमारे पास एक ऐप है जहां पे कोर्स हम
बाय करके वहां पे वॉच करते हैं, मतलब कोर्स बाय करके देख लिया, सीख लिया। इस तरह कोर्सेरा है, डोमेस्टिका है, उडीमाय है, ठीक है। तो अगर एक कोर्स मैंने देख लिया, कैटेगरी आ गई भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स सारे आ गए, ब्रांडिंग, यूएक्स वाई फ्रंट करना, मुझे ब्रांडिंग करनी है, उसमें क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए कोर्स के हवाले से, कार्ड के अंदर? हाँ जी, इस तरह इसके कार्ड के आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए ना, एक कोर्स का कार्ड है, उसमें क्या क्या होने चाहिए? इमेज हो गया, ओके, इमेज हो गया, इमेज, और कोर्स नेम हो गया, वेरी गुड, प्राइस होगी, डिस्क्रिप्शन हो जाती है छोटी सी, और लेआउट कोर्स का, लेआउट क्या होता है? अरे कार्ड के अंदर इतना कार्ड, नहीं 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 नहीं, अब वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, याद है मैंने क्या कहा था कि इन्फो कितना चाहिए कि वो फैसला ले सके, यहां पे वो फैसला ले रहा है, अब यहां पे चीज चेंज है। अब यहां पे अगर मैं ये नहीं दूंगा, मैं शायद वो फैसला नहीं कर सकता कि मुझे इस पिक पे क्लिक करना नहीं करना। देखें, हिक्स लॉ, मिलर्स लॉ को याद करें, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबको पता है कि यार आउटलाइन बहुत लंबा होता है, वो कार्ड में नहीं आ सकता, वो मुझे आगे ही मिलेगा, समझ मेरी बात को। बट प्राइस चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। अगर आपने उसको उठा लिया और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोलेगा अबे अजीब बंदे प्राइस दी ना, अब मैं क्लिक करके आगे जाऊं, उसको चूज करने मुझे क्या पढ़ना है, किसकी प्राइस कम है, किसकी ज्यादा है, आउटलाइन यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला आपने? रिव्यूज आते हैं, हाँ रिव्यूज आते हैं, और बटन कौन सा आएगा? बाय नाउ, बुक ना, उस अभी तक आउटलाइन देखा ही नहीं है भाई। लर्न मोर आता है, यहां क्या आता है? ऐसी बात, अगर वो कोर्स $50 का है तो आपने पूरी डिटेल्स देखनी होंगी। अब बात समझ आ रही है? यहां प्रायोरिटी क्या, यहां प्रायोरिटी क्या, और अक्सर बटन में कुछ भी नहीं होता, बटन नहीं होता, डायरेक्ट कार्ड होता, कार्ड पे क्लिक करके बंदा आगे जाएगा, देखेगा पूरा। बटन डालना ज्यादा अच्छी बात, लर्न मोर या डिटेल्स, ठीक है, मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास इस लिहाज से, तो बटन हमारे पास आएगा लर्न मोर। फॉर द पॉइंट, क्योंकि ये वो चीज है बंदा डायरेक्टली बाय नहीं करेगा, और इसमें कार्ड भी नहीं होता, क्योंकि ये कोई शॉपिंग तो नहीं है, इसमें कार्ड नहीं होता। इसमें आगे आप जाएंगे, अब क्या होगा, वो जो डिटेल पेज होगा वो बहुत लंबा होता है, कोर्स का बहुत लंबा, और वीडियोस आती हैं, फिर 3 वीडियोस अनलॉक होती है, चौथा लॉक होता है। अनलॉक करना है तो बाय दिस कोर्स, फिर आप वॉच कर सकते। तो ये क्या करें हम लोग, बिल्डिंग ब्लॉक्स निकाल लें। क्या निकाल लें? बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बनाने से पहले, अब इसमें क्या चीजें, इसमें सारी इंपॉर्टेंट है, बट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज, देखिए ब्रांडिंग के हवाले से क्या हो रहा है, कुछ ग्राफिक एलिमेंट्स इस्तेमाल करें। आजकल एआई बहुत तेज इस मामले में, पहले हमारे जमाने में, खैर मैं इतना पुराना नहीं हूं, पर आप देखेंगे कितना फास्ट टैग जा रहा है, कितना फास्ट टैग जा रहा है। 3 साल पहले की बात करूंगा, हर कैसे बनाना है, खुद जाते थे फोटोशॉप में बनाते थे, ठीक है। अब तो काम इतना आसान हो गया, बिलीव मी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर द पॉइंट, बिल्डिंग ब्लॉक समझ में आ गया, ठीक है। और कितनी इंफॉर्मेशन हो कि वो डिसीजन को लॉक कर सके, कि उसको पता हो कि नहीं यार ये मेरे लिए महंगा है, मैं इसको नहीं लूंगा, यार ये पढ़ लूंगा, 25,000 का, चलो इतना पैसा है कि पढ़ लूंगा, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। अगर प्राइस नहीं डाल रहे हैं, रिव्यूज नहीं डाल रहे हैं, एक तो कन्वर्जन बहुत कम हो जाएगा, दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर द पॉइंट, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स को लिखना वायरफ्रेम के अंदर ये बहुत ज्यादा, आई मीन कहीं ना कहीं तो कोई करता होगा, बट मैंने ये कहीं और से नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने खुद इसको देखा, इसको परखा,
फिर बाद में मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, ऐसा नहीं मिले, एक इंडियन है, मैं आपको उनका वो शेयर करूंगा, वो वाईफ्रेम के हवाले से बहुत बात करता है, बड़ा जबरदस्त बंदा है, वो इंडियन है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं, कुछ लॉ टिकट होते हैं। अगर मैं दोनों की बात करो, प्रोडक्ट और सर्विस, देखिए पूरी दुनिया में 99 बिजनेस के पीछे पैसा ही होता है। कुछ होते हैं हाई टिकट, अब इसको भी हम हाई टिकट बोल सकते हैं, कुछ होते हैं और हाई टिकट, मैं ज्वेलरी बाय कर रहा हूं, अब मैं थोड़ी ऐड टू कार्ड करूंगा जी, जाके देखूंगा क्या है क्या नहीं है, कितने इमेजेस हैं, कितने कलर्स हैं, उसके बाद जाके मैं वो बाय करूंगा। कुछ होते हैं लॉ टिकट, 50, 20, 100, 200, 1000 भी सही है तो चलता है, डाल दिया ऐड टू कार्ट, ठीक है भाई। फॉर द पॉइंट, वेब की बात करते हैं। एक ऐसी एजेंसी है जो काम करा के देती है, वेबसाइट बनाती है, तो नीचे आते हैं अवर सर्विस, देखे अवर सर्विसेज, देखे ना अवर सर्विस, फिर आता है यूएक्सवाई करते हैं हम लोग, वेब करते हैं, कार्ड्स आ रहे होते हैं, तो क्या वहां भी ऐड टू कार्ट आएगा? वहां पे क्या आएगा? लैंडमोर के बाद जब वो जाएगा कोर्स डिटेल पेज में, तो वहां पर भी सारा डेटा होगा, हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। और वहां पर भी नहीं होता बाय नाउ ऐड टू कार्ट, वहां होता है शेड्यूल मीटिंग। आप मीटिंग शेड्यूल करोगे फिर वो कॉल के अंदर, तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के वेबसाइट में वहां तो पैसों का काम ही नहीं होता, पॉइंट। तो ये एक्शन का रिएक्शन, ये अगर आप नहीं सोचोगे ना, परेशान हो जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको गाइड करते हैं कि आपको वायरफ्रेम कहां जाने वाला है, इट लीड, ठीक है। और ये सारे जितना भी आपका प्रोसेस, सबके पीछे यूजर्स आपके दिमाग में होना चाहिए, और क्लाइंट का बिजनेस कन्वर्जन इंक्रीज करना है, यार रिव्यूज डालूंगा तो इंक्रीज हो सकता है। ये दो चीज है, क्योंकि कुछ लोग ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि यार आपने बस यूजर का सोचना है, क्लाइंट को भी एक बिजनेस बना के देना, दोनों आपके वो हैं, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक यूएक्स डिजाइनर एक क्लाइंट को पैसे नहीं लेके आ सकता, या उसके लिए एक मनी बैंक, या आप समझ लें कि कैश बैंक नहीं बना सकता, तो वो फजूल है, क्या फायदा उसको हायर करने का। फॉर द पॉइंट, समटाइम आपको बिजनेस मॉडल भी खुद बनाने होते हैं, हमने किया ये अभी रिसेंटली प्रोडक्ट, टाइम मिला मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हमने कैसे काम किया, उसको हमने बनाया, उस बंदे के साथ बैठ के बनाया, तुम ये करो अच्छा, ये अच्छा सही है, हाँ यार ये बेहतरीन, इस तरह। और सम टाइम बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कुछ ऐसा है, कुछ यहां पे टैक्स भी कट रहा है, हाँ जी टैक्स भी कट रहा है, फाइनेंस ऐप की बात करें, यहां से वो कट रहा है, 2% उसका कट रहा है, फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि ये आपको पता होने चाहिए। जो कोडिंग कर रहा है प्रोडक्शन टीम, उसको पता होगी, बट आपको पता, क्योंकि आप बताएंगे आगे। तो असल में लोगों ने क्या समझ लिया, यूएक्स वाई को इतना कर दिया, हालांकि वो इतना है कि बस भाई यूआई बनाओ, खत्म, बस ओके हो गया। यूआई बहुत सिंपल है, बिलीव मी, आप लोग यूआई करेंगे। बस यूआई में एक चीज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, कुछ बच्चे बहुत जल्दी उस चीज को पिक कर लेते हैं, कुछ बच्चे पिक नहीं कर पाते, वो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग से ज्यादा आसान है यूआई डिजाइनिंग, बिलीव मी। ग्राफिक डिजाइनिंग में तो बहुत चैलेंजेस हैं, क्लाइंट को चीजें समझ ही नहीं आती, बट यहां ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते क्लाइंट के पास। वेबसाइट में बहुत यूआई का मसला है, ऐप में इतना मसला नहीं, क्योंकि ऐप में लिमिटेड चीजें होती हैं, ठीक है भाई। यहां तक कोई सवाल? एक्शन की रिएक्शन में कोई सवाल? बिल्डिंग ब्लॉक में कोई सवाल? एनी क्वेश्चन गाइस? थोड़ा सा पानी लेके आना, ये गिरा दो वो दरख्त के अंदर। हाँ जी, कुछ सवाल तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कितना पावरफुल है ये?
बहुत अभी आप लोग को लग रहा है सर ये बहुत लेंदी है, नहीं है, अभी लग रहा होगा, शुरू में आप, बाद में आप सही है बना दे खत्म। बट इससे गुजरना बहुत लाजम है, यकीन करें बहुत फायदा होता है। तो सवाल है यहां तक, आगे बढ़े फिर। कोई पिक्चर विक्चर इसकी लेनी है, राइटिंग तो बहुत अजीब है बट वर्थ इट भाई। क्या क्या करूँ असाइनमेंट? हाँ अबे पढ़ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज आज चेक नहीं करूंगा मैं, आज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करते रहें आप लोग, करते रहें, मैं बस थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा, टेंशन ना लें। क्योंकि आज मुझे चेक नहीं, हालांकि उन्होंने मुझे रिमाइंडर दिया था, तो मैंने कहा मैं ऐड करूंगा, बट मैं एक और जगह मसरूफ हो गया, यहीं पे अकेडमी के काम से बाहर चला गया, तो पेट्रोल आते हुए खत्म हो गया था, तो ये पंप भी खत्म हो गया ये वाला, तो वो बिलाल से मंगवाया 100 रुपए का पेट्रोल, इतना सा जुल्म है। फिर मैं गया एटीएम पे ढूंढा, एटीएम गया, फिर पेट्रोल डाला, फिर वहीं पे सारा टाइम जाया। फिर मैंने कहा आज वैसे भी ये पढ़ना था, प्रैक्टिस करनी, तो मैंने कहा आज चेक ही नहीं हो पाएगा, चले आगे बढ़ते हैं। भाई जब बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके पास आ गए, नाउ इट्स टाइम, अब बिल्डिंग ब्लॉक बन गए, लगा दिए, अब इट्स टाइम कि आप उनको लगाएं। रेती आ गई, ब्लॉक्स आ गए, अब टाइम है कि आप उस रूम को, उन सारी चीजों को लगाएं। ठीक है भाई, दरवाजे अलग पड़े हुए हैं, सारी चीजें अलग पड़ी हुई है ना भाई, कीले अलग है, अब उनको बनाना है, हमने क्या करना है, बनाना है। फिर आप क्या करेंगे, एक कार्ड नुमा बना लेंगे। ठीक है भाई, अब सोचना है कौन सी चीज कहां होनी है। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर शुरू में आप लोग परेशान होंगे, तो आपने लाइटनिंग डेमोस देखने, जो टॉप प्लेयर्स हैं, तो ऐसी बात, तो उन्होंने जो चीज जहां रखी है कुछ ना कुछ सोच के रखी हो। ठीक है, बट इसमें आप खुद भी, इसमें आप ना एक स्टोरी देखें, क्या देखें, स्टोरी देखें। अब ये बहुत बड़ा डिबेट मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो पहले आप प्राइस पूछते हैं या पहले वजन करते हैं? मैं इस पे, जब मैं ग्रोसरी के ऊपर काम कर रहा प्रोजेक्ट है, मैं यकीन करो मैंने बाकायदा रियल एक्सपीरियंस को लिखा था कि यार अगर मैं खुद जाऊंगा तो क्या करूंगा, अगर मॉल में जाऊंगा तो क्या करूंगा, दुकान जाऊंगा तो क्या करूंगा, पहले रेट मालूम करूंगा। तो मुझे अंदाजा हुआ दो डिफरेंट तरह के यूजर्स होते हैं, किसी को रेट की पड़ी होती है, किसी को वजन की पड़ी होती है। ठीक है भाई, बट अमूमन आप देखा जाए तो रेट पहले देखती है पाकिस्तानी लोग, क्योंकि महंगाई इतनी है, उनको टेंशन रहती है कि यार अबे प्याज कहां तक पहुंच गया यार, नहीं यार, ठीक है ना, टमाटर कहां तक पहुंच गया, अरे दही डालो भाई है ना, टमाटर, शुक्र अल्लाह ने दही दिया हुआ मेरा ना, टमाटर, अरे दही डाल दो, टमाटर को छोड़ो। ठीक है भाई, तो स्टोरी बनानी होती है आपने, क्या बनानी, तो स्टोरी बनानी होती है। तो पहले तो याद है हमने फर्स्ट प्रियोरिटी